हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पॉटलाइट नॉलेज। आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो इस पर बनाई थी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। दोस्तों, हम सभी हिंदी का एक मुहावरा तो सुने होंगे, कहते हैं कि 100 सुनार की और 1 लुगहार की। ठीक यही बात हम भाषा के संदर्भ में भी लागू कर सकते हैं। अगर हमें कोई बात कहनी हो तो जो है जिनका शब्द पे पकड़ अच्छा होता है, जिनका वर्ड पावर अच्छा होता है किसी भाषा में, वो अपनी बात को 100 शब्दों की जगह पे एक ही शब्द से काम चला लेते हैं। ठीक यही काम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें ये बताते हैं कि वाक्यों के समूह के जगह पे हम किस एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कौन सा वो एक शब्द है जो हम पूरे 8-10 या कुछ लंबे चौड़े एक सेंटेंस की जगह पे, वाक्यांश के जगह पे उस एक शब्द का अगर यूज करें तो हमारा काम चल जाएगा। ऐसे ही शब्दों को हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और हिंदी में जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो आइए वक्त ज़ाया न करते हुए हम शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आर्मिस्टिस। जो है राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है आर्मिस्टिस। आर्मिस्टिस की हिंदी होती है युद्ध विराम। एग्रीमेंट बाय विलीग्रेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग। विलीग्रेंट्स मीन्स होता है लड़ाकू या लड़ाके। एक तरह से कह ले ऐसे लोग जिन्होंने किसी कारणवश युद्ध के लिए जो हथियार उठा लिए हैं। तो जब जो है ये जो विलीग्रेंट्स हैं यह एग्रीमेंट कर लेते हैं किस बात का, फाइटिंग स्टॉप करने के लिए, लड़ाई जो है कुछ समय के लिए छोड़ने के लिए, रुकने के लिए, तो उसको हम आर्मिस्टिस, अंग्रेजी में उसकी अंग्रेजी होगी आर्मिस्टिस, यानी युद्ध विराम। युद्ध विराम माने क्या हुआ, जब जो लोग हथियारबंद लोग हैं जिन्होंने लड़ाई करने की ठानी है, लड़ाई कर रहे हैं, कुछ समय के लिए जो है लड़ाई को रोकने के लिए जो है समझौता कर लेते हैं। एग्रीमेंट बाय विलीग्रेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग, दैट इज नोन एज आर्मिस्टिस। सेकंड है कल्चर। कल्चर क्या है भाई, हम लोग जानते हैं कल्चर की हिंदी संस्कृति होती है। संस्कृति क्या है, किसी एक विशेष जो है प्रजाति या जाति या नृजातीय समूह जो भी हो, तो उनका जो रहन सहन होता है, उनका जो विश्वास होता है, उनका जो सामाजिक जो है उनकी जो सामाजिक, जिस प्रकार से भी उनकी सामाजिक प्रथाएं होती हैं, उनकी संस्कृति होती है, उनकी अपना जो है एक आर्ट होता है उनका, तो सब का जो मिला करके जो है एक हम कह सकते हैं कि उनके पूरे रहन सहन जो है विश्वास, और उसके बाद उनके परिवार का रहन सहन, उस समूह का रहन सहन, सबको एक रूप से अगर हम बोले तो कहते हैं कि उनकी संस्कृति या कल्चर। तो अगर आता है या कहीं पे ऑल द आर्ट्स, बिलीव्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रेस, तो इसका मतलब हम उनके कल्चर की बात कर रहे हैं। एक शब्द में कल्चर कह सकते हैं, संस्कृति। नेक्स्ट है ऑल द क्लॉथिंग आर आर्टिकल्स नीडेड फॉर ए पर्पज। ऑल द क्लॉथिंग आर आर्टिकल्स, वे सारे सामान या जो है वस्तुएं या जो है कपड़े लत्ते जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए, नीडेड फॉर ए स्पेशल पर्पज, नीडेड माने आवश्यक है, फॉर ए पर्पज माने किसी उद्देश्य के लिए। तो जो भी जो है किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए कपड़े और वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटफिट कहते हैं। जो है एक तरह से कह सकते हैं आउटफिट माने जो है विशेष प्रकार का पोशाक या ड्रेस। जैसे कि हम सभी जानते हैं कोरोना काल में जो है क्या है, पीपीटी किट का नाम सुने हैं। पीपीटी किट ये होता क्या है भाई, पर्सनल प्रोटेक्शन किट, जिसमें वो जो है उनका पूरा जो उनके पर्सनल विशेष उद्देश्य क्या है, हमें रोग से बचना है, तो उसके लिए विशेष पहनावा, विशेष पोशाक, विशेष आउटफिट की ज़रूरत होती है। दैट इज कॉल्ड आउटफिट। नेक्स्ट है ऑल द कस्टम्स एंड बिलीव्स ऑफ ए सोसाइटी,
किसी जो है सोसाइटी या समाज, एक पर्टिकुलर समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी सारी जो प्रथाएं होती हैं, उनकी जो कुरीतियाँ या जो भी उनके बिलीव्स होते हैं, विश्वास होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशंस उनका जो है। ऑल ऑफ वन माइंड को एक शब्द में कहें तो होगा अनएनिमस, एक मतता। अनएनिमस मीन्स एक मतता। ऑल ऑफ वन माइंड माने सारे लोग जो है जब किसी एक ही बात पे जो है क्या होते हैं, एक मत होते हैं किसी बात पे, तो कहते हैं ऑल ऑफ वन माइंड। इसके लिए एक शब्द है जो है अनएनिमस। अनएनिमस को हम जो है लैटिन में कंसेंसस एड एडम भी बोलते हैं। कंसेंसस एड एडम माने किसी बात पर जो है एक मत होना। नेक्स्ट है ऑल द पर्सन्स वर्किंग ऑन ए शिप। सभी लोग जो एक शिप पे, जहाज पे काम कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? क्रू कहते हैं, यानी चालक दल। ऑल पावरफुल माने जिसके अंदर सारी शक्तियाँ हो, तो उसको क्या कहेंगे? ओमनीपोटेंट। ऑल पावरफुल माने हर प्रकार से शक्तिशाली जो हो, उसको क्या कहते हैं? ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ओमनीपोटेंट की हिंदी हम समझ सकते हैं सर्वशक्तिमान। यह आरआरबी भोपाल एग्जाम 1992 एक्साइज एंड इनकम टैक्स एग्जाम में भी आया हुआ है। दोस्तों, हम लोग आज के माहौल से वाकिफ़ हैं कि किस प्रकार से जो है जो तैयारी करने वाले हमारे भाई बंधु हैं वो किस प्रकार से निराशा से जूझ रहे हैं ऐसे माहौल में, जिसको कहने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो कभी जो है बेकार तो जाता नहीं है और समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। तो जो है ये क्वेश्चन जो था ऑल पावरफुल यानी जो है सर्वशक्तिमान, इसको कह सकते हैं ओमनीपोटेंट। अलाउइंग द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट। जो प्रकाश की किरणें होती हैं, अगर उसको जो है किसी से हो करके गुजरती हैं, उसको अलाउ करता है कोई चीज़, यानी उससे अपने से हो करके उसको गुजरने देता है। अलाउइंग द पासेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, कोई ऐसी चीज़ जो खुद को जो है प्रकाश के लिए जो है प्रकाश की किरणों को अपने से होकर गुजरने देती है, तो उसको हम बोलेंगे एक शब्द में ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी हिंदी में। नेक्स्ट है अमेजिंग और रिमार्केबल इवेंट। नेक्स्ट है अमेजिंग और रिमार्केबल इवेंट, कोई ऐसी घटना जो बरबस सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती हो, उसको मायरेकिल बोलते हैं। मायरेकिल मीन्स जो है आश्चर्यजनक घटना, आश्चर्यजनक। अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री अ प्रिजनर, एक कैदी को फ्री करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए दिया जाने वाला जो धन होता है उसको क्या बोलते हैं? फिरौती या रैंसम या फिरौती। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ मनी दैट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ ए कंपनीज प्रॉफिट, धन का वह हिस्सा या अमाउंट जो किसी कंपनी के प्रॉफिट या लाभ के एक हिस्से के रूप में हो। मतलब धन का अमाउंट ऑफ मनी दैट रिप्रेजेंट्स पार्ट ऑफ ए कंपनीज प्रॉफिट, किसी कंपनी के लाभ का जो एक हिस्सा होता है, मतलब धन के रूप में, तो उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड, लाभांश बोल सकते हैं इसको हम, लाभांश। नेक्स्ट है अम्यूजमेंट और रिफ्रेशमेंट आफ्टर हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के बाद जो मनोरंजन या रिफ्रेशमेंट किया जाता है, या जो काम किया जाता है जिससे आनंद आए, आनंददायक जो काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? रिक्रिएशन, हिंदी में मनोरंजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एंग्री एट इनजस्टिस, एंग्री एट इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ जो मतलब गुस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? इंडिनेंट। नेक्स्ट है एनिमल्स ऑफ ए सर्टन रीजन, किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले जानवरों के समूह को क्या बोलते हैं?
जंतुओं के समूह को क्या बोलते हैं? फोना। मतलब एक विशेष क्षेत्र में, विशेष रीजन में जो जंतुओं के समूह पाए जाते हैं उनको बोलते हैं फोना। नेक्स्ट है एनिमल दैट फीड्स इट्स यंग विथ मिल्क। मतलब जो अपने जो है बच्चों को दूध पिलाती है, तो मैमल हो गया, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये भी सभी लोग जानते हैं, ऐसे जंतु जो पानी और वाटर माने जो है लैंड और वाटर दोनों में रह लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस, उभयचर प्राणी। ये सब तो आसान है, सारे लोग जानते हैं, फिर भी। नेक्स्ट है एनिमल आर प्लांट लिविंग ऑन अनदर। दूसरे जानवरों व पौधों पर जो डिपेंडेंट रहता है उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट, परजीवी। एनिमल विथ 2 फीट। जिस जंतु के केवल 2 पैर होते हैं, बाइपेड, जैसे हम लोग हैं मनुष्य, द्विपादीय। एनिमल विथ 4 फीट, क्वाड्रुप्ड। ऐसे जंतु जिनके 4 पैर होते हैं, चौपाया, क्वाड्रुप्ड। एनेक्सियस टू हेल्प आर सर्व समबडी। किसी की सहायता करने के लिए जो है, जो एनेक्सस हो मीन्स जो है चिंतातुर हो, किसी की सहायता करने के लिए चिंतातुर हो, किसी की सेवा करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? सॉलिसिटस, यानी देखभाल करने वाला, एक तरह से कहते सकते हैं। सॉलिसिटर माने किसी की देखभाल के लिए चिंतातुर होना, सॉलिसिटस। नेक्स्ट है एनी एल्कोहलिक ड्रिंक। कोई जो एल्कोहलिक ड्रिंक हो, माने कोई ऐसा पेय पदार्थ हो जिसमें अल्कोहल की मात्रा पाई जाए, तो उसको बोलते हैं लिकर। नेक्स्ट है एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज्ड फॉर फूड। किसी भी प्रकार का जो है ग्रेन या अन्न या अनाज, मतलब जो है दाने, जिसका हम भोजन के लिए यूज करते हैं, सीरियल या अनाज बोल सकते हैं, अनाज के दाने। एनी लेफ्ट हैंड पेज ऑफ ए बुक, वर्सो। किसी किताब का जो लेफ्ट हैंड पेज, बायां पृष्ठ होता है, उसको वर्सो बोलते हैं। वर्सो माने किसी किताब का बायां पृष्ठ। एनी मेडिसिन विच प्रोड्यूसेज इनसेंसिटिविलिटी। कोई भी ऐसी दवा जो इनसेंसिटिविलिटी यानी जो है संवेदन शून्यता, संवेदनहीनता पैदा करती हो, एनेस्थेटिक, उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं। कोई ऐसी दवा जिससे इनसेंसिबिलिटी पैदा हो, उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है एनी राइट हैंड पेज ऑफ ए बुक। किसी किताब का जो दायां पृष्ठ होता है उसको रेक्टो बोलते हैं, रेक्टो। उसके लिए 1 वर्ड है, रेक्टो। रेक्टो मीन्स किसी किताब का बायां पृष्ठ। एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। पानी को छोड़ करके कोई जो मृदु पेय होता, सॉफ्ट ड्रिंक माने मृदु पेय, उसको बेवरेज बोलते हैं। पानी को छोड़ करके जो कोई मृदु पेय पदार्थ ऐसे समझ सकते हैं जिसमें जो है अल्कोहल की मात्रा न हो। तो वे सारे पेय पदार्थ जो पानी को छोड़ करके, वे सारी पेय पदार्थ जिसमें जो है अल्कोहल की मात्रा न हो, सॉफ्ट ड्रिंक या मृदु पेय जो होते हैं, उनको बेवरेज बोलते हैं। नेक्स्ट है एनीथिंग दैट लॉस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड लीव्स नो ट्रेस। कुछ भी जो है जो बहुत थोड़े समय के लिए रहता है और किसी भी प्रकार का जो है ट्रेस नहीं छोड़ता है, माने अपना कोई भी निशान नहीं छोड़ता है। और दूसरे शब्दों में कह लें ऑफ ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन आर पीरियड, बहुत क्षणिक या जो है थोड़े समय के लिए जो हो। जो इसका 2 अंग्रेजी होगा, इफिमेरल और ट्रांजिएंट। कहते हैं इफिमेरल या ट्रांजिएंट, दोनों माने इस दोनों का भाव अर्थ है जो है क्षणिक। ट्रांजिएंट पीरियड कहते हैं ना, ट्रांजिएंट पीरियड था, मतलब एक बहुत थोड़े सूक्ष्म समय के लिए। नेक्स्ट है एनीथिंग रिटन इन ए लेटर आफ्टर इट इज साइंड। कुछ भी जो है कोई पत्र लिखे जाने के बाद उसमें जो कुछ भी बाद में लिखा जाता है, साइन होने, सिग्नेचर होने के बाद में, उसको पोस्ट स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो पोस्ट स्क्रिप्ट मीन्स क्या होता है? पोस्ट स्क्रिप्ट माने जो है कोई लेटर है या कोई जो है दस्तावेज है, तो अगर उस पर जो है एक बार सिग्नेचर हो जाता है तो उसके बाद अगर उसमें कुछ जोड़ा जाता है, लिखा जाता है, दैट इज पोस्ट स्क्रिप्ट। दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उम्मीद है अच्छा लगा होगा
और अभी मैं बहुत सारे वीडियो अन्य विषय पर भी बनाने वाला हूँ। टाइम की कमी है, थोड़ा मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ टाइम। बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो अंग्रेजी से हट करके भी मैं इस चैनल पे लाऊंगा। और अगर इस प्रकार के वीडियो आपको पसंद हैं, देखना अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपका नॉलेज जो है बढ़ेगा, तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी वीडियो को करें, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।